की वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण नियमों को समझने वाले जो हर साल एग्जाम में आते हैं। हमारे पास है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी विलेन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। सबसे पहले एक थ्योरी याद नहीं रखनी है। क्या याद रखना है? इस मैथमेटिकल ये संबंध दिया गया, इसको याद करना है। क्या होता है? ये क्या होता है हमारे पास? किसी विलेन के वास्तव का ये क्या होता है? अपेक्षिक अवनमन होता है। ये क्या होता है? विलेय के मूल प्रभाज होता है। ये बराबर फार्मूला होता है, बस मूल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है? ये क्या होता है? इसको याद रखना है। क्या इसको, इसका नाम क्या होता है? पूरे कहते हैं किसी विलेन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। क्या होता है? किसी विलेन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या होता है राउल्ट का नियम? इस नियम के अनुसार किसी विलेन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। बस हो गया काम हमारा। सिर्फ इसको रखना है, या तो बस परिभाषा बन जाएगी। इसी से परिभाषा नहीं है यहाँ पर। इसमें लिखा, इस नियम के अनुसार लिख देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पर किसी विलेन के वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। ये है किसी विलेन का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज। ये क्या? विलेय का मूल प्रभाज, तो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बस हो गया। फिर यहाँ पर राउल्ट के नियम की सीमाएँ। राउल्ट के नियम की सीमाएँ हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट होती है, एक विलेन केवल तनु विलेन पर लागू होता है। यानी कि यह नियम किस पर लागू होता है? यह नियम केवल तनु विलेन पर लागू होता है। जो तनु होगा उसी पर लागू होगा, यह नियम किसी पर नहीं लागू होता है। फिर दूसरा, इसके लिए दूसरा या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें या नहीं करते हैं। किस पर लागू होता है? या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। यानी कि दो यहाँ पर सीमा याद रखनी है। पहली सीमा याद रखनी है, यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। फिर इन राउल्ट का नियम याद रखना है, बस सीमा याद रखनी है। और फिर हमारे पास हेनरी का नियम आता है। हेनरी का नियम क्या होता है हमारे पास? हेनरी के नियम के बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या रखना है? यम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी कह सकते हैं। समानुपाती पी के, यानी पी क्या है? दाब है। बी क्या है? यानी कि यम क्या है? विलेयता है। इनकी गैस के दाब के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, क्या किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या? विलेयता होती है। बस इसको याद रखना है। यम अनुक्रमानुपाती पी क्या होती है हमारे पास? इस नियम के अनुसार, फिर इसी में इस नियम के अनुसार लिख देंगे। ठीक है। स्थिर ताप, यहाँ क्या लेंगे? स्थिर लेंगे। ताप को क्या लगाना है? स्थिर। बस ताप को ध्यान रखना है, स्थिर ताप। इसमें ताप नहीं है तो स्थिर ताप है। इसमें ताप कहीं चमक रहा है? नहीं चमक रहा, तो क्या है? ताप स्थिर रहेगा। स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता, क्या द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के, क्या दाब के समानुपाती होती है। इसी को क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। एक कोस्टेंट हटाएंगे यहाँ पर, तो कोस्टेंट आ जाता है के, जहाँ यम क्या होती है? घुली गैस की मात्रा। क्या होती है? घुली गैस की मात्रा। बस इस टाइप से हम इसका लिख देंगे यहाँ पर। सिर्फ इसको याद रखना है, परिभाषा मिल जाएगी। क्या होती है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। बस हो जाए। फिर इसके लिए हेनरी के नियम की सीमाएं फर्स्ट लिखेंगे, दाब अधिक ना हो। क्या? दाब ज़्यादा ना होना चाहिए, अधिक ना हो, बस कम से कम रहना चाहिए। ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो, ताप भी बहुत कम ना हो। फिर हमारे पास है थर्ड, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। यानी गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। क्या हो? गैस विलायक में बहुत कम घुली हुई, ज़्यादा घुली हुई में बहुत कम विलेय हो। क्या? बहुत कम विलेय हो। फिर हमारे पास है कोलहाउस का नियम। कोलहाउस के लिए सिर्फ ये याद रखना है। क्या रखना है? एक कॉन्सेप्ट याद रखना, सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशन याद रखने हैं, बस परिभाषा नहीं। फिर लेमडा एम इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी प्लस के लेमडा क्या है? अनंत। अनंत इन्फिनिटी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है मेरे पास? एक क्या होती है? अनंत अनुता पर, क्या होती है? अनंत अनुता कैसी? विद्युत के अपघट्य की मोलर चालकता। लेमडा क्या होती है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। यानी कि ये क्या होती है? इसको पहले ध्यान रखें। यानी लेमडा में क्या? अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये इसको बोलते हैं, क्या होती है? मोलर चालकता होती है। क्या होती है? मोलर चालकता। या इसको बोलते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये क्या होती है? मोलर चालकता। ये क्या होती है? अनंत। ये अनंत लगा तो अनंत, यह लगा अनंत। अनंत अनुता पर मोलर चालकता धनायनों उसके ऋणायनों, यहाँ पर धनायन उसके ऋणायनों के क्या योग के बराबर होती है। इसे प्लस लगा, प्लस का मान तो सम योग के बराबर होती है। क्या होती है हमारे पास? कोलहाउस का नियम। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। क्या? योग के बराबर होती है। कोलहाउस का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार लिखेंगे। फिर यहाँ पर इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर यहाँ पर मोलर चालकता उसके धनायनों ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। मोलर आयनिक भी लिख देंगे यहाँ पर, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसी को क्या कहते हैं? कोलहाउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलहाउस का नियम कहते हैं। अब हम देख रहे हैं, लेकिन कोलहाउस के नियम के अनुप्रयोग भी आता है एग्जाम में। कोलहाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? पहले यहाँ पर ले लेंगे अनंत अनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता लेमडा एम गणना HCl CH3 इनकी ली है। और गणना का नियम है HCl CH3COOH है तथा NaCl सोडियम
क्या एसीटेट इसको बोलते हैं, NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो इसको इस टाइप से लिखते हैं, लेमडा यम इन्फिनिटी अनंत CH3COO, जिसको किस प्रकार तोड़, प्लस एक बार माइनस में तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस में तोड़ सकते हैं, किस तोड़ सकते हैं, बस सही है, इसको जुमका त्यों रहने देंगे। फिर HCl को तोड़ सकते हैं, यानी कि लेमडा यम अनंत अनंत पर HCl इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में एक बार लिख लेंगे, एक बार नेगेटिव में लिख लेंगे। इस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। फिर इसी टाइप से इसको CH3COO है, इसको तोड़ लेंगे। ये क्या होता है, ये नहीं पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव समीकरण दो डाल दिया इसको। फिर यहाँ पर लेमडा एम अनंत अनंत पर NaCl को तोड़ लेंगे, लेमडा एम अनंत Na पॉजिटिव प्लस Cl क्या लेमडा एम अनंत अनंत अपन Cl नेगेटिव हो जाए, इसको क्या डाल देंगे इक्वेशन थर्ड डाल देंगे, क्या इक्वेशन थर्ड। फिर यहाँ पर समीकरण 1 व 2 व 3, समीकरण 1 व 2 जोड़कर समीकरण 3 में से 3 को घटाने पर इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 3 को घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, लेमडा यम अनंत अनंता पर HCl प्लस इसको जोड़ दिया हमने, फिर इस माइनस के समीकरण 3 को घटा दिया, क्या कर दिया घटा दिया, क्या कर दिया हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर इन दो इक्वेशन को रख लिखेंगे, इसको लिख लिया हमने पूरी इक्वेशन को, लेमडा यम अनंतता पर लेमडा यम अनंतता पर ClH पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लिख लिया, यहाँ पर ए लिख लिया इक्वेशन, इसको लिख लिया, इसको और इसको समीकरण 3 इसको घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कट गया, इससे ये कट जाएंगे, यहाँ पर टर्म देख लेना कट जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो बचा उसको जुमका लिख लिया हमने। तो यहाँ पर इस टाइप को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा यम अनंतता पर HCl, इसको उधर भेज दिया हमने, क्या भेज दिया उधर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार ये आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम तोड़ेंगे यानी ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसके लिए आ जाए तो यहाँ पर अनंतता पर यम अनफिनाइड HCl क्या आ जाए HCl, इसको जुमका लिख सकते हैं, जो हमारे पास आया उसको जुमका HCl के बराबर ही लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाए AgNO3 हो जाएगा, लेमडा यम KCl हो जाएगा, माइनस के लेमडा, इसको डायरेक्ट याद रखना है, बस ये लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे इतना आ जाएगा हमारे पास, ये अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग। फिर हम देखेंगे हार्डी-सुलजे का नियम। हमारे पास हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार कुलाइटी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी अधिक होगी। हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार लिखें, कुलाइटी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, क्या हो जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी अधिक होगी। क्या होता है हमारे पास, इस नियम के अनुसार कुलाइटी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी अधिक होगी। बस इस टाइप से लिख देना हार्डी-सुलजे का नियम। किस टाइप लिख देना, इस नियम के अनुसार लिखेंगे, कुलाइटी विलयन में मिलाए जाने वाली विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। बस सिंपल है। यहाँ पर इस टाइप से चारों नियम में से आएगा जरूर कोई ना कोई भी नियम, ये भले 2 नियम आ जाएं, आएगा जरूर। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं।